सिद्धार्थ के जाने के बाद सांझ ने शौर्य को पापा के साथ स्कूल भेज दिया। वनराज जी कार में उसे स्कूल छोड़ने चले गए। 15-20 मिनट दूर था स्कूल, ज़्यादा नहीं। सांझ जानवी जी से बात करने लगी। अभी तीनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सांझ और जानवी जी वनराज जी का वेट करने लगे ब्रेकफास्ट के लिए। जब वनराज जी आए, सांझ ने तीनों के लिए चाय बना ली और सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट लगा दिया। सांझ ने पापा के साथ ही ब्रेकफास्ट किया, फिर रूम में आ गई और इंदौर अपनी माँ और भाभी को फ़ोन लगाकर बात करने लगी। सांझ ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अच्छे से बात की और शौर्य के बारे में बताती रही ज़्यादा। थोड़ी देर बात करती रही, फिर सर्वेंट रूम में आ गई। सांझ ने उसकी हेल्प से अपने कपड़े ड्रेसिंग रूम में सेट कर लिए। 3 सूटकेस भरकर कपड़े थे। आधे से ज़्यादा रूम सांझ के कपड़े से भर गया। फिर सिद्धार्थ और शौर्य के कपड़े भी वहाँ थे और बाकी सामान भी वहाँ था। सिद्धार्थ ने ही फ़ोन करके सर्वेंट को भेजा था कि वो सांझ के कपड़े सेट करवा दे रूम में। कपड़े सेट करने के बाद सांझ पढ़ने बैठ गई। उसके एग्ज़ाम थे थोड़े टाइम बाद, तो अभी टाइम था उसके पास। वो इंदौर से बुक्स भी लेकर आई थी। साथ में वो सोफे पर बैठकर पढ़ने लगी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। सांझ की बॉन्डिंग शौर्य के साथ तो ऐसी ही हो गई जैसे शौर्य उनका अपना बच्चा हो। शौर्य भी सांझ के बिना नहीं रहता और वही सिद्धार्थ को भी आदत होने लगी। शौर्य की जिम्मेदारी अब सांझ पर थी ही। सिद्धार्थ भी अब कुछ चीज़ों के लिए सांझ पर डिपेंड होने लगा था। सांझ से भले ही उनकी बात नहीं होती थी, लेकिन दोनों बिना बोले एक दूसरे की केयर कर लेते थे। सांझ सिद्धार्थ की हर चीज़ का ख्याल रखती। सुबह सिद्धार्थ के नीचे आने से पहले ही ब्रेकफास्ट लगवा देती ताकि वो भूखा न जाए। उसके ऑफिस जाने वाले कपड़े भी रख देती थी। अब वॉच से लेकर पर्स तक बेड पर रखा होता था। अब तो वो बेड की चादर भी बिछा देती। शौर्य को रेडी करके भेजने से लेकर रात को उसे सुलाने तक का सारा जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। जिम्मेदारी तो उसने सारी ले ली, लेकिन बेचारी अपनी आदत से मजबूर अपना बिखरा हुआ सामान भूल जाती जो सिद्धार्थ को उठाने की आदत हो गई थी। शौर्य ही एक जरिया था दोनों के बात करने का। वैसे तो बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं था उनके पास। सांझ तो सर उठाकर देखने से भी डरती थी। सांझ की भी गलती नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा डाला था। सांझ एफर्ट कर ही नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ अब बात करना चाहता था उससे। वो चिढ़ भी जाता था। अब सांझ उसे इग्नोर करती थी। जब आज शाम को सांझ जानवी जी के पास बाहर गार्डन में बैठी थी, दोनों चाय पी रही थी। सिद्धार्थ ऑफिस गया था और शौर्य अपने दादू के साथ बाहर पार्क में। सांझ बस सिद्धार्थ से घुल मिल नहीं रही थी। बाकी सबके साथ वो ओपन थी और बात कर लेती थी काफ़ी। शौर्य के साथ तो बिल्कुल ही अलग होती थी। सांझ माँ के साथ चाय पीते हुए बात कर रही थी। शौर्य अपने दादू का हाथ पकड़े घर के अंदर आया। उनकी नज़र गार्डन में बैठी उनकी मम्मा और दादी पर गई। वो वनराज जी की उंगली छोड़कर सांझ की तरफ भागा। सांझ का ध्यान नहीं था। शौर्य भाग कर आया और सीधे सांझ को हक करने लगा। सांझ के हाथ में पकड़ी गरम गरम चाय साड़ी उसके हाथ पर गिर गई। सांझ डर गई और जल्दी शौर्य को पकड़ थोड़ा पीछे किया ताकि उस पर चाय न गिर जाए। सांझ के सारे कपड़े और हाथ पर गिरी। सब हड़बड़ा गए। शौर्य भी डर गया। सांझ जल्दी से उठी और नीचे बैठकर शौर्य को देखने लगी और डरते हुए बोली, शौर्य ठीक हो ना आप? आपके ऊपर तो नहीं गिरी? बताइए ना मम्मा को। सांझ रोने को हुई। सब सांझ को देखने लगे। शौर्य भोला सा मुँह बनाकर बोला, नहीं मम्मा नहीं गिरी, आपके ऊपर गिरी है। सॉरी मम्मा। सांझ ने उसे गले से लगा लिया और फिर बोला, नहीं राजे हम ठीक हैं, आप ठीक हो ना? सच बताइए बच्चा। शौर्य ने नाम में सर हिलाने लगा। चाय काफ़ी गर्म थी। जानवी जी सांझ के पास आई तो उसका हाथ पकड़कर देखने लगी। उसका गोरा हाथ लाल हो रहा था। सांझ ने शौर्य को पकड़ा हुआ था। वनराज जी भी देखने लगे। जानवी जी बोली, सांझ बेटा हाथ लाल हो गया है पूरा, उठो अंदर दवाई लगाती हूँ मैं। सांझ बोली, माँ ठीक है हम, ज़्यादा नहीं लगा। शौर्य भी हाथ को देख रहा था। फिर उसने सांझ के गले में बाहें लपेट दी और उसके गाल से गाल जोड़कर बोला, मम्मा सॉरी, आपका हाथ रेड रेड हो गया, दर्द हो रहा है। सांझ ने उसकी गाल पर किस किया और बोली, नहीं बच्चा ठीक है, आप सॉरी मत बोलो, आप ठीक हो ना? मम्मा को कुछ नहीं हुआ।
वनराज जी बोले, साँझ बेटा उठिए, आप दवाई लगाइए, नहीं तो छाले पड़ जाएंगे। साँझ शौर्य का हाथ पकड़कर उठ खड़ी हो गई। शौर्य साँझ को देख रहा था। अंदर जाकर ठंडे पानी से पहले हाथ साफ किया, फिर जानवी जी ने दवाई लगा दी। उसकी सारी स्किन लाल हो गई थी। शौर्य अपनी मम्मा का हाथ पकड़े उसके पास ही खड़ा रहा। साँझ को जलन हो रही थी हाथ पर, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी ताकि शौर्य को बुरा न लगे। दवाई लगाकर जानवी जी ने कहा, साँझ ऊपर जाकर कपड़े बदल लो, कपड़ों पर भी गिरी है चाय। जी। साँझ शौर्य को लेकर ऊपर रूम में आ गई। उसने शौर्य को सोफे पर बिठाकर सामने टीवी चला दिया और कार्टून लगाकर बोली, आप देखो, हम चेंज करके आ रहे हैं। शौर्य भोला सा मुंह बनाकर बैठा रहा। साँझ मुस्कुरा दी और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया। फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया। वैसे भी थोड़ी देर में चेंज करने ही वाली थी। 7 बज रहे थे शाम के। सिद्धार्थ के आने का टाइम भी हो रहा था। साँझ ने नाइट सूट पहन लिया और आकर शौर्य के पास बैठ गई। साँझ के हाथ में बहुत जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी शो नहीं कर रही थी। शौर्य आकर उसकी गोद में बैठ गया और छोटे छोटे हाथों में साँझ का चेहरा लेकर बोला, मम्मा दर्द हो रहा है? साँझ मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मेरा प्यारा बच्चा, कुछ नहीं हो रहा, मम्मा को हगी कर लीजिए। शौर्य ने जल्दी से साँझ को हग कर लिया। साँझ ने उसके सर को सहलाने लगी। फिर दोनों बातें करने लगे और कार्टून देखने लगे। वो रोज़ शाम को सिद्धार्थ का वेट करके डिनर करने उसके साथ ही नीचे जाते थे। 7:30 बजे तक सिद्धार्थ घर आ गया। उसके मॉम डैड रूम में थे तो सिद्धार्थ सीधा रूम में ही आ गया। दरवाज़ा खुलते ही सोफे पर बैठे टीवी देख रहे साँझ और शौर्य की नज़र चली गई। सिद्धार्थ को देखकर शौर्य भागकर अपने पापा के पास गया। साँझ सोफे से उठकर खड़ी हुई और सिद्धार्थ को एक नज़र देखा, फिर टेबल से पानी का गिलास भरने लगी। सिद्धार्थ ने शौर्य को गोद में उठाया और बेड पर जाकर उतार दिया। उनकी गाल पर किस किया। साँझ पानी लेकर आई और सिद्धार्थ के आगे कर दिया। सिद्धार्थ ने पानी लिया और पीते हुए साँझ को देखने लगा। साँझ शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य ने गलती से साँझ का वो हाथ पकड़ लिया जो जला हुआ था। साँझ की एकदम से चीख निकल गई। शौर्य डर गया और जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। सिद्धार्थ भी हैरान हुआ। फिर जल्दी से गिलास उसने साइड में रखा। साँझ ने शौर्य को पकड़ लिया। सिद्धार्थ साँझ के पास आया और बोला, क्या हुआ है, आप चीखे क्यों? साँझ शौर्य को पकड़कर खड़ी हो गई। हाथ शौर्य के पीछे छुपाते हुए नामी सर हिलाने लगी और ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ साँझ को देखने लगा। साँझ के चेहरे पर तकलीफ दिख रही थी। सिद्धार्थ ने शौर्य को पकड़ा और अपनी तरफ किया। उसकी नज़र साँझ के हाथ पर गई जिसके ऊपर दवाई लगी हुई थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से साँझ का हाथ ध्यान से अपने हाथ में लिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर बेचैनी आ गई। वह साँझ को देखने लगा। साँझ ने नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ उसे पहली बार टच किया था। फेरे के टाइम जो हाथ पकड़े थे बस उसी टाइम थे, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ ने नहीं पकड़ा था साँझ को। आज इतने दिन बाद पकड़ रहा था। साँझ ने अपनी मुट्ठी कस ली। नाइट सूट कस के मुट्ठी में भर लिया। सिद्धार्थ साँझ को देखते हुए बोला, यह कैसे हुआ? साँझ ने नज़रें उठाकर सिद्धार्थ को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी। वो धीरे से बोली, जी गलती से हो गया हमसे। सिद्धार्थ साँझ को देखते हुए थोड़ा हाइपर होते हुए, गलती से कैसे? इतना हाथ गलती से जला लिया आपने? यह क्या लापरवाही है? शौर्य बेचारा थोड़ा सा सहमा हुआ था। साँझ भी डर गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़े देख रहा था। सारा हाथ जलकर लाल हो रहा था। शौर्य ने साँझ को डांट पड़ते देखा तो साँझ की तरफ आकर हग करते हुए बोला, पप्पा मम्मा को मत डांटो, मम्मा ने कुछ। साँझ शौर्य को पकड़कर, शौर्य शांत रहिए आप। सिद्धार्थ दोनों को देखने लगा, फिर साँझ को देखकर बोला, आप चुप रहिए साँझ। शौर्य आप मम्मा के साथ रहते हो ना? कैसे जला इनका हाथ? साँझ सिद्धार्थ को देखकर धीरे से बोली, जी आप बच्चे को बीच में मत लेकर आइए, हमारा ध्यान नहीं था। सिद्धार्थ ने घूर कर देखा तो साँझ चुप हो गई। उसको रोना आने लगा। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो नर्म पड़ गया और बेचैनी से बोला, क्या कर रही थी आप आग के पास? सर्वेंट कम है घर में क्या, जो आपको भी जाना है किचन में? ऐसे हाथ जलाएंगी अब आप? साँझ की आंखों में आंसू उसके गालों पर आ गए। शौर्य ने भी रोते हुए देखा तो खुद भी रोने को हो गया और बोला, सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपको पेन हो रहा है, पापा भी डांट रहे हैं।
साज ने रोते हुए शौर्य को देखा और नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं बच्चा, हम ठीक हैं। सिद्धार्थ ने दोनों को रोते देखा तो दोनों को बेड पर बिठा दिया। साज ने शौर्य को पकड़ा हुआ था, उसका एक हाथ सिद्धार्थ के हाथ में था। सिद्धार्थ दोनों से कहा, आप दोनों रोना बंद करेंगे या मैं सच में डांटूं? थोड़ा सा आवाज़ ऊंची क्या कर लूं तो दोनों मोर्चा लेकर खड़े हो जाते हैं कि डांट रहा हूं मैं। साज सच सच बताइए, कैसे हुआ यह? मैं अपने पर आ गया तो पूरा घर सर पर उठा लूँगा, सारे सर्वेंट का जीना हराम कर दूंगा। आप सोच भी नहीं सकती वहाँ तक। साज आंसुओं भरी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी और जल्दी जल्दी से नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ बेचैनी से उसे ही देख रहा था। साज ने रोते हुए कहा, जी आप डांटना मत, हम चाय पी रहे थे, शौर्य हमारी गोद में बैठने आए तो गलती से चाय का कप हाथ पर गिर गया। हमारा ध्यान नहीं था कि शौर्य आ रहे हैं। सिद्धार्थ एकटक साज को देखने लगा। साज रो रही थी, साथ में शौर्य को अपने गोद में लिए बैठी थी। शौर्य भी रो रहा था। साज को रोते देखकर सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला। फिर साज का हाथ छोड़कर वो एक ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और खुद भी बेड पर बैठ गया और साज का हाथ वापस पकड़ लिया। साज नज़रें झुकाए बैठी थी। सिद्धार्थ ने कॉटन से उसका सारा क्रीम साफ किया और ध्यान से देखने लगा। काफ़ी जल रहा था उसका हाथ। सिद्धार्थ ने अब शौर्य को देखा। साज ने जैसे ही सिद्धार्थ को शौर्य की तरफ देखते देखा तो कस के पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने शौर्य से कहा, शौर्य ध्यान कहाँ था आपका? साज रोने लगी और बोली, प्लीज़ बच्चे को मत डांटिए। सिद्धार्थ साज को देखते हुए, साज आप शौर्य की हर चीज़ डिफेंड मत कीजिए, आपके ऐसे करने से वो बिगड़ सकता है। गलती पर समझाना भी ज़रूरी है, वो दोबारा कर सकते हैं ऐसे। साज सिद्धार्थ को देखकर रोते हुए, हम समझाएंगे, वो नहीं करेंगे दोबारा कभी, हम ध्यान रखेंगे, गलती से हुआ, हमारा भी ध्यान नहीं था। सिद्धार्थ साज को देखने लगा जो ज़्यादा रोने लगी थी। उसका रोना भी सिद्धार्थ की कमजोरी थी। अब उसने गहरी सांस ली और फिर प्यार से बोला, ठीक है आप रोना बंद कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा शौर्य को। शौर्य अपनी मम्मा की छाती से लगा रहा। साज हाथ से उसका सर सहलाती रही। साज मासूम सा मुँह बनाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो आगे बढ़कर साज की आंखों से आंसू साफ किए। साज की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। उसने कस के शौर्य को पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने उसके आंसू साफ किए और बोला, आप अब रोएंगी नहीं। साज ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो फिर उसके हाथ पर दोबारा दवाई लगाने लगा। साज चुप बैठी रही। अब वो सिद्धार्थ के चेहरे को देख रही थी। उसकी फिर आंखें भरने लगी, लेकिन फिर उसने अपनी फीलिंग्स को रोक अंदर ही दबा ली। सिद्धार्थ ने दवाई लगाई, फिर फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करके साइड में रखा और शौर्य से बोला, शौर्य यहाँ आइए। साज ने जल्दी से नाम में सर हिला दिया और शौर्य को कसकर पकड़ लिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, डांट नहीं रहा। शौर्य क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, पापा सॉरी। सिद्धार्थ अब शौर्य को देखने लगा। साज उसे छाती से लगाए बोली, शौर्य आप सॉरी मत बोलो, हम हैं ना, हमारे होते हुए आपको कोई नहीं डांटेगा। सिद्धार्थ पहले तो हैरान हुआ, फिर हल्का सा हंस दिया और बोला, क्या समझ के रखा है आप दोनों ने मुझे? और शौर्य आपके मम्मा तो अभी आए हैं, थोड़े दिन पहले, आप बताइए कभी डांटा क्या मैंने आपको? साज शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने मासूम से नाम में सर हिला दिया और फिर से साज की गोद से निकलकर सिद्धार्थ के पास आ गया और गले से लग गया। साज के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने साज को देखा तो साज ने जल्दी से सर झुका लिया। सिद्धार्थ ने शौर्य को खुद से अलग किया और बोला, शौर्य मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आगे से ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे जिससे कोई हर्ट हो जाए। आपकी मम्मा ख्याल रखती है ना आपका, तो आपको रखना चाहिए ना उनका। देखिए कितनी चोट आ गई है। साज अब सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ प्यार से समझा रहा था। शौर्य अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी पापा, मैं मम्मा का ध्यान रखूँगा। सॉरी मम्मा। साज को बड़ा ही प्यार आया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, कोई बात नहीं राजे, लेकिन आप ध्यान ज़रूर रखना। यह तो अच्छा हुआ हम पर गिरी चाय, अगर आप पर गिर जाती तो क्या होता, आपको भी हर्ट हो सकता था। सिद्धार्थ साज को निहारता रहा। साज शौर्य से अब खुलकर बात करती थी। शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सिद्धार्थ ने कहा, शौर्य आप दादी के पास जाइए नीचे, उनसे कहना डिनर ऊपर भेज दे।
शौर्य, ठीक है पापा। शौर्य भागकर रूम से बाहर चला गया। सांझ जल्दी से बेड से उठने लगी तो सिद्धार्थ ने वापस हाथ पकड़ लिया और उसे बैठा लिया। सांझ की जान ही अटक गई। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा, फिर बोला, सांझ, शौर्य नहीं है यहाँ। अब बताइए, सिर्फ हाथ पर ही है या कहीं और भी? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? आप बताइए। सांझ इमोशनल होने लगी थी। उसने सर उठाकर सिद्धार्थ को देखा तो भरी आंखों से बोली, नहीं, बस हाथ पर ही है। सिद्धार्थ उसे देखकर, सांझ, किसी को बुरा ना लगे इसलिए आपको अपना पेन छुपाने की ज़रूरत नहीं है। सांझ को तेज रोना आ गया और नाम में सर हिला दिया और बोली, हम ठीक हैं। सिद्धार्थ एकटक सांझ के चेहरे को देखने लगा। वह सर झुकाए रो रही थी। सिद्धार्थ बेड से उठकर खड़ा हुआ और सांझ का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की बॉडी में करंट सा ही लग गया। सांझ भी हैरान हुई। सिद्धार्थ सांझ के सर पर हाथ फेरने लगा। सांझ को तो पता नहीं क्या हुआ, उसका रोना तेज हो गया। सिद्धार्थ ने उसे तेज रोते देखा तो थोड़ा टाइट पकड़ लिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी दुनिया भर की बेचैनी थी। सांझ ने सिद्धार्थ को होल्ड नहीं किया, ऐसे ही खड़ी रही। सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए थोड़ा बेचैनी से बोला, सांझ, शांत प्लीज़। आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आप रोइए मत प्लीज़। सांझ रोते हुए बोली, नहीं, हम ठीक हैं। सिद्धार्थ ने उसे खुद से अलग किया और चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगा। बच्चों की तरह रो रही थी वो। अब उसके रोने की क्या वजह थी, ये तो वो नहीं जानती थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी बेचैनी थी। उसने आंसू साफ किए और बोला, क्यों रो रहे हो आप इतना? सच बताइए सांझ, कुछ भी नहीं छुपाना है आपको। सांझ रोते हुए नाम में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया और शांत करने लगा। सांझ आंखें बंद किए रोए जा रही थी। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था वो इतना क्यों रो रही थी। पहले तो बिल्कुल ठीक थी वो, अब अचानक से इतना इमोशनल ब्रेकडाउन। तभी रूम में शौर्य वापस आ गया। शौर्य के आते ही सांझ ने अपना मुंह बंद कर लिया। सिद्धार्थ भी शौर्य को देखने लगा। सांझ अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। सांझ ने अपने आंसू जल्दी से साफ किए और सिद्धार्थ से दूर हो गई। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। शौर्य ने अपने मासूम नज़रों से दोनों को देख रहा था। सांझ अपनी आंखें साफ करते हुए आई और बोली, शौर्य, चलिए कपड़े चेंज कर लीजिए, फिर डिनर करेंगे। सिद्धार्थ एकटक सांझ को देख रहा था। अभी उसके गले लगे बच्चों की तरह रो रही थी और शौर्य के आते ही उसने अपने सारे इमोशंस दबा लिए। सिद्धार्थ को फील हो रहा था सांझ किसी तकलीफ़ में है अंदर से, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही। आज उसे ज़रा सा कंधा मिला तो उसका सब्र टूट गया और रोने लगी। सांझ शौर्य को लेकर चेंजिंग की तरफ चली गई। सिद्धार्थ सेंस में आया और जल्दी से उसके पीछे गया। सांझ शौर्य का नाइट सूट देख रही थी। सिद्धार्थ उसके पास आया और बोला, आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। सांझ ने अब सिद्धार्थ की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और धीरे से बोली, जी हम करते हैं। सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में, सांझ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं करता हूँ, हाथ देखिए अपना, ज़्यादा ख़राब करना है क्या आपको? सांझ घबरा गई और जल्दी से पीछे हो गई, लेकिन उसने एक बार भी सिद्धार्थ को नज़रें उठाकर नहीं देखा। सिद्धार्थ अब चिढ़ रहा था। वहीं शौर्य ने आकर सांझ का हाथ पकड़ लिया और बोला, पापा, मम्मा को मत डांटो, मम्मा को चोट लगी है। दोनों शौर्य को देखने लगे। शौर्य नाराज़गी से सिद्धार्थ को देख रहा। सिद्धार्थ ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर इग्नोर करके शौर्य के कपड़े देखने लगा और बड़बड़ाते हुए बोला, आ जाते हैं माँ बेटे एक दूसरे को डिफेंस करने, जैसे पता नहीं कितने जुल्म कर रहा हूँ मैं इन दोनों पर, मुझे तो भूल ही जाते हैं। सिद्धार्थ ने शौर्य को चेंज कर दिया। फिर सांझ शौर्य को लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गई। सिद्धार्थ भी चेंज करने लगा। इतने में एक सर्वेंट भी डिनर लेकर आ गया। सांझ ने टेबल पर डिनर रखवा लिया। वो शौर्य को लेकर सोफे पर बैठ गई और सिद्धार्थ के आने का वेट करने लगी। सिद्धार्थ भी चेंज करके आ गया और उसके पास सोफे पर बैठ गया। सांझ 2 प्लेट में खाना डालने लगी, लेकिन वो जिस हाथ से काम करती थी उसका वही हाथ जला था। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, आप बैठिए, मैं करता हूँ। सांझ चुपचाप बैठ गई। सिद्धार्थ ने एक ही प्लेट में तीनों का खाना डाल लिया। फिर सिंगल सोफे से उठकर सांझ के पास बड़े सोफे पर आकर बैठ गया। सांझ हड़बड़ा गई। शौर्य को सांझ ने जल्दी से अपनी गोद में बैठा लिया और उसे पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला,
आप थोड़ा नॉर्मल रहिए, मैं खा नहीं जाऊँगा आपको। साँझ नॉर्मल हुई। शौर्य हंसने लगा और बोला, पापा आप मम्मा को कैसे खा सकते हो? मम्मा खाने वाली चीज़ थोड़ी है। शौर्य की बात सुनकर साँझ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिद्धार्थ भी देखने लगा। साँझ तो पानी पानी हो गई। उसने जल्दी से कहा, शौर्य खाना खाइए, फिर सोना है आपको, कल स्कूल है। सिद्धार्थ को हंसी आने लगी थी शौर्य की बात पर। बिना आवाज़ के हंसने लगा। साँझ बेचारी की हिम्मत ही नहीं हुई सिद्धार्थ को देखने की। साँझ शौर्य के लिए खाना डालती प्लेट में। उससे पहले ही सिद्धार्थ नॉर्मल होकर बोला, शौर्य आपकी मम्मा को चोट लगी है, आज वो आपको खाना नहीं खिला सकती। शौर्य मासूम सी नज़रों से साँझ के हाथ को देखने लगा, फिर बोला, ठीक है पापा, आज मैं अपनी मम्मा को खिलाऊंगा। साँझ को बड़ा प्यार आया शौर्य पर। वो मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और बोला, आप मेरी तरफ होकर बैठ जाओ दोनों। साँझ ने सुना तो झिझकते हुए वो सोफे पर सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर बैठ गई। सोफे पर आलती पालती मार ली। शौर्य उसकी गोद में बैठ गया। सिद्धार्थ ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर पहले उसने शौर्य को बाइट खिलाई, फिर साँझ की तरफ कर दी। साँझ का दिल बाहर आने को हो गया। उसने सिद्धार्थ की नज़र उठाकर देखा तो फिर जल्दी से नज़रें झुका ली और मुंह खोल दिया। शौर्य ने भी प्लेट से सैलेड उठाया और साँझ के मुंह की तरफ कर दिया। साँझ मुस्कुरा दी, फिर खाने लगी। शौर्य साँझ की गोद से उठकर उसके सामने होकर बैठ गया। सिद्धार्थ और शौर्य दोनों साँझ को खाना खिलाने लगे। साँझ को रोना आने लगा, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठी रही। सिद्धार्थ नहीं खा रहा था। साँझ हिम्मत करके बोली, जी आप भी खा लीजिए। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर साँझ के जूठे चम्मच से ही खाने लगा। साँझ पहले हैरान हुई, फिर नज़रें झुका ली। सिद्धार्थ ने फिर अपने चम्मच ही साँझ की तरफ कर दिया। साँझ ने भी खा लिया। बहुत अच्छा मोमेंट था, भले ही ज़्यादा भी, लेकिन एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगे थे दोनों। साँझ अब डरती नहीं थी, बस उसे झिझक थी। वो ओपन नहीं हो पा रही थी सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ भी अभी एफर्ट्स नहीं कर रहा। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे थे। डिनर के बाद सिद्धार्थ ने प्लेट्स ट्रॉली में रखी और उसे रूम के बाहर छोड़ने चला गया और साथ ही शौर्य को भी ले गया। उसके जाते ही साँझ की आंखों से आंसू आ गए और चेहरे पर स्माइल। वो दरवाजे को देखती रही। उसका हस्बैंड और बेटा दोनों उसकी केयर कर रहे थे। उससे ज़्यादा खूबसूरत क्या ही होगा किसी रिश्ते में। सिद्धार्थ जैसे आज उसके साथ था, वैसे नॉर्मली दोनों में इतनी बात नहीं होती थी। सिद्धार्थ ने ट्रॉली बाहर रखी, फिर शौर्य को थोड़ा साइड में ले गया और नीचे बैठकर शौर्य से प्यार से बोला, शौर्य बेटा आपको एक काम करना है। आज आपकी मम्मा रोज़ सोफे पर सो जाती हैं। आपके सोने के बाद आप चाहते हो वो आपसे अलग सोएं? मासूम सा बच्चा बड़े ही ध्यान से अपनी पापा की बातें सुन रहा था। उसने जल्दी से नामे सर हिला दिया और बोला, नहीं पापा, मुझे मम्मा के साथ और आपके साथ भी सोना है। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूमकर बड़े ही धीरे और प्यार से बोला, यस बच्चा, आप मम्मा पापा दोनों के साथ सोएंगे। आप रूम में जाकर अपनी मामा से कहिएगा वो हमारे साथ बेड पर सोएं। आप सोफे पर उनकी गोद में नहीं सोएंगे। उनको बेड पर आकर सुलाने को बोलिए। ऐसे आपकी मम्मा आपके पास सो सकती हैं और आज तो उनको चोट भी लगी है, हमें उनकी केयर करनी चाहिए ना। वो मासूम सा बच्चा सुनता रहा। उसे आधा तो समझ नहीं आया, जितना भी आया उसने हाँ बोल दिया। सिद्धार्थ समझ गया और दोबारा बोला, शौर्य वहाँ मेरा नाम मत लेना कहीं भी। आप जाकर अंदर अपनी मम्मा से सिर्फ इतना कहेंगे वो बेड पर आकर आपके साथ सोएं, ठीक है ना बच्चा। शौर्य ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिलाने लगा और बोला, ठीक है पापा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और शौर्य के गाल पर किस कर दिया और बोला, चलिए। सिद्धार्थ उठकर खड़ा हुआ और शौर्य का हाथ पकड़कर रूम में आ गया। बड़ा सीरियस होकर आ रहा था। बंदे को देखकर कोई यह नहीं जज कर सकता था कि बाहर वो एक छोटे से बच्चे को मैनिपुलेट करके लेकर आया है। उस मासूम को क्या पता था कि उनका पापा उनके थ्रू अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। वो खुद तो डायरेक्ट अभी बोल नहीं सकता था। उस मासूम बच्चे का सहारा लिया। साँझ सोफे पर अपना कंबल सही कर ही रही थी। सिद्धार्थ ने देखा तो फिर शौर्य का हाथ छोड़ दिया। शौर्य भागकर साँझ के पास आया। सिद्धार्थ बेड पर चला गया और अपना लैपटॉप खोल लिया, लेकिन उसका ध्यान शौर्य और साँझ पर ही था। साँझ ने शौर्य को अपनी तरफ आते देखा तो बोली, शौर्य चलिए सोइए, सुबह स्कूल जाना है। साँझ सोफे पर बैठ गई और शौर्य को आने को इशारा किया। शौर्य बोला,
मम्मा यहाँ नहीं, बेड पर आकर सुलाइए। साज ने सुना तो थोड़ा नर्वस हो गई। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। साज अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए मुस्कुराकर बोली, शौर्य अभी यहाँ हमारी गोद में सोइए, फिर हम बाद में बेड पर सो जाएंगे। सिद्धार्थ अब डरने लगा था। उसने तो शौर्य को बस इतना ही सिखाया था। अब उसे लगने लगा कि शौर्य कुछ और न बोल दे। वो कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, मैं बेड पर ही सोऊंगा आपके साथ। साज घबराने लगी, फिर डरते हुए सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने थोड़े चैन की सांस ली, फिर नॉर्मल होकर साज से बोला, यहाँ आ जाइए आप। अब बच्चा जिद कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। अंदर से तो सिद्धार्थ नाच रहा था। वह शौर्य को लेकर ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता था। क्या पता अगली बार क्या मुंह से निकाल दे, इसलिए फटाफट बात संभाल ली। बाहर से ऐसे दिखा रहा था जैसे नॉर्मल ही हो कुछ। साज ने सिद्धार्थ को देखा, फिर शौर्य को। अब बेचारी क्या करती। वो धीरे से सोफे से उठी और शौर्य के हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ के चेहरे पर चमक आ गई। साज थोड़ा झिझकते हुए शौर्य को लेकर बेड पर आ गई। वो बैठने से पहले सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ समझ गया वो परमिशन चाह रही है उससे। सिद्धार्थ ने खुद आगे बढ़कर ब्लैंकेट को थोड़ा साइड कर दिया और थोड़ा अपनी साइड में खिसक गया। अब इससे ज़्यादा कोई क्या ही परमिशन देगा। शौर्य जल्दी से बेड पर चढ़ गया और बोला, मम्मा आओ। साज भी बेड पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने अब नज़रें हटा ली। वो जानता था अगर वो देखता रहा तो साज कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगी। वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। साज बेड पर बैठ गई। शौर्य बेड पर सेंटर में लेट गया। साज ने शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, मम्मा मेरे पास आओ। पापा आप भी आओ। सिद्धार्थ और साज की दोनों की नज़र एक टाइम पर ही एक दूसरे से मिली। साज ने हड़बड़ाकर नज़रें हटा ली। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया शौर्य को देखकर। उसका बेटा तो 2 कदम आगे निकला। सिद्धार्थ ने ही लैपटॉप बंद कर लिया और साइड से लाइट ऑफ करके शौर्य के पास लेट गया। साज भी झिझकते हुए लेट गई। सिद्धार्थ ने ब्लैंकेट दे दिया ऊपर। शौर्य ने एक हाथ साज और एक हाथ सिद्धार्थ का पकड़कर अपने ऊपर रख लिया। जैसे ही साज और सिद्धार्थ के हाथ टच हुए, दोनों की बॉडी में करंट लग गया। दोनों की नज़रें मिल गई। शौर्य ने तो ऐसे ही दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। उसे क्या पता था अपने मम्मा पापा को झटके देगा वो। लेकिन दोनों ने हाथ अलग करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। साज ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। बेचारी सांसें भी रोक कर बैठी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक टक साज को देखने लगा। उसने पहले झपकना भी जरूरी नहीं समझा। बड़ी मासूम लग रही थी। उन दोनों के बीच शौर्य था, लेकिन सिद्धार्थ इतने में ही सुकून में था कि साज बेड पर सोई है। साज का हाथ उसके नीचे था। शौर्य ने दोनों के ऊपर अपने हाथ रखे। सिद्धार्थ ने बिल्कुल धीरे से लेकिन साज का हाथ होल्ड कर लिया। साज की बॉडी में रोंगटे खड़े होने लगे तो सिद्धार्थ को नहीं दिखे। साज अब बस आंखें बंद करके लेटी थी। नींद कहाँ आने वाली थी उसे, लेकिन सिद्धार्थ से नजरें ना मिले इसलिए आंखें बंद किए लेटी थी। इन्हीं सब में शौर्य को नींद आ गई, लेकिन सोने से पहले अपने माँ पापा की नींदें जरूर उड़ा दी थी उसने। अगली सुबह सिद्धार्थ भी 7 बजे तक सोता रहा। उसकी नींद तो पहले 5 बजे खुली थी, लेकिन फिर उसका जिम जाने का मन नहीं हुआ तो फिर से सो गया। अब 7 बजे उसकी आँख खुली तो देखा और शौर्य बेड पर ही सोए थे। सिद्धार्थ ने जल्दी से सोफे की तरफ देखा तो साज वहाँ नहीं थी। फिर वॉशरूम से ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑन देखी तो समझ गया साज उठ गई हैं। सिद्धार्थ ने शौर्य को देखा और झुककर उसकी गाल पर किस कर दिया और उठकर बैठ गया। उसे भी ऑफिस के लिए रेडी होना था। सिद्धार्थ बेड से उठ गया और चेंजिंग रूम की तरफ आ गया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। अंदर साज सिद्धार्थ के कपड़े चूज कर रही थी। उसने 3-4 कपड़े देखने के बाद एक कोट पैंट निकाल लिया, फिर उससे मैच करता हुआ बाकी सभी। उसने खुद भी नहा लिया। इस टाइम सिद्धार्थ जिम करने जाता है तो साज उसके आने से पहले ही रख देती थी सब कुछ। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। बहुत प्यारी लग रही थी। पर्पल कलर का स्लीवलेस सिंपल सा फ्रॉक सूट, लेकिन उस पे जच बहुत रहा था। बाल खुले थे, मांग में सिंदूर और होठों पर न्यूड लिपस्टिक और साथ ही छोटी सी स्टोन वाली बिंदी। इसके अलावा कोई मेकअप नहीं। उसकी नीली आंखें और मासूम से भरा चेहरा ही बहुत था उसकी खूबसूरती के लिए। सिद्धार्थ को साज का एक हर चीज़ पसंद आने लगी थी। साज में इतनी पॉसिबिलिटी थी कि सिद्धार्थ उसे किसी चीज़ के लिए भी इग्नोर नहीं कर पाता था। हफ्ता हो गया था शादी को।
इतने कम टाइम में ही वो अब पिघलने लगा था। सिद्धार्थ अब होश में आया। जब साँझ मुड़ी, साँझ ने सामने सिद्धार्थ को देखा तो घबरा सी गई। आज पहली बार सिद्धार्थ ने उसे कपड़े चूज करते हुए देख रहा था। साँझ उसका पैंट सूट हाथ में पकड़े सर झुकाकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ उसकी नज़ाकत पर मुस्कुरा दिया और बोला, गुड मॉर्निंग, अब बाहर रख दीजिए कपड़े, मैं शौर्य को रेडी कर दूंगा। साँझ ने हाँ में सर हिला दिया और बाहर आने लगी। सिद्धार्थ दरवाजे पर ही खड़ा रहा। साँझ पहले 1 सेकेंड रुकी कि शायद सिद्धार्थ साइड हो जाएगा। सिद्धार्थ साइड नहीं हुआ तो उसके करीब से सर झुकाकर बेचारी झिझकते हुए निकल गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ सर नीचा किए मुस्कुरा दिया और बोला, इतना क्यों डरती है यह? जितने आराम से इनसे बात करता हूँ किसी से नहीं की, फिर भी नज़रें मिलाने से डर जाती हैं। फिर गहरी सांस लेकर ऊपर देखने लगा। गॉड, फंसा दिया मुझे। हल्का सा हंस दिया और बालों में हाथ फेरते हुए रूम में वापस आ गया और शौर्य को उठाकर वॉशरूम ले गया। साँझ ने शौर्य के स्कूल जाने का सामान भी लाकर बेड पर रख दिया। फिर वो नीचे आ गई, बाहर माँ पापा से मिली, फिर किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करवाने लगी। उसके हाथ पर लगने की वजह से वो खुद नहीं कर पा रही थी, लेकिन देख रही थी। तैयार होकर सिद्धार्थ शौर्य को नीचे लेकर आ गया। साँझ के चूज किए हुए कपड़े ही पहने, बहुत स्मार्ट लग रहा था। वाइट शर्ट के साथ टेन कलर का पेंट सूट पहने कड़ी हैंडसम लग रहा था। नीचे आकर सिद्धार्थ ने मॉम डैड को विश किया। फिर सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। साँझ भी एक सर्वेंट के साथ ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आ गई। साँझ के एक हाथ में प्लेट थी, उसने आकर सिद्धार्थ और शौर्य के बीच रख दी। फिर माँ पापा को खाना सर्व करने लगी तो सिद्धार्थ देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही जाह्नवी जी ने कहा, साँझ बेटा बैठ जाओ, तुम भी नाश्ता करो। साँझ ने हाँ में सर हिला दिया और आकर शौर्य के पास बैठ गई। सर्वेंट ने उसे प्लेट में खाना दे दिया तो साँझ उल्टे हाथ से खाने लगी और शौर्य को भी उल्टे हाथ से खिलाने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र अपने मॉम डैड को देखा, वो अपना खाना खाने में बिजी थे। सिद्धार्थ ने शौर्य को उठाकर ऊपर टेबल पर बिठा दिया। मॉम डैड शौर्य के थोड़ा पीछे छिप गए। सिद्धार्थ प्लेट लेकर उठा और शौर्य को खिलाने लगा। फिर उसने साँझ को भी देखा तो साँझ घबराने लगी। सिद्धार्थ ने पहले एक नज़र देखा, फिर धीरे से बोला, साँझ किचन में आइए जरा। साँझ घबरा गई। सिद्धार्थ ने प्लेट में थोड़ा खाना डाला, फिर उठकर शौर्य को नीचे उतारा। उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले वो किचन में चला गया। मॉम डैड के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए वो किचन में चला गया। सब उसे देखने लगे। साँझ की सांसें अटकी पड़ी थी। सिद्धार्थ उसे फंसा कर चला गया। अब वो क्या बहाना बनाकर उठे। वही सिद्धार्थ किचन में आया तो सारे सर्वेंट सावधान हो गए और ग्रीट किया। सिद्धार्थ ने सर हिला दिया और बोला, आप सब जाइए बाहर। सब एक एक करके बाहर आकर खड़े हो गए। साँझ ने एक नज़र माँ पापा को देखा, फिर वो भी चुपचाप उठकर पानी वाला जग लेकर अंदर किचन की तरफ चली गई। साँझ के जाते ही जाह्नवी जी हंसने लगी। वनराज जी भी हंस दिए। जाह्नवी जी बोली, आपके बेटे की हमारे सामने साँझ को खाना खिलाने में शर्म आ रही हैं। वनराज जी भी हंस दिए और बोले, हम तो इतने खुश हैं, सिद्धार्थ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने लगा है। जाह्नवी जी मुस्कुराकर, जी, दोनों एक दूसरे की केयर बिना बोले ही कर जाते हैं। फिर दोनों खाने लगे। वही सिद्धार्थ ने शौर्य को किचन में लगी टेबल पर बिठा दिया और खुद खड़े ही उसे खिलाने लगा और किचन के बाहर देखने लगा। साँझ भी हाथ में पानी जग लेकर अंदर आ गई। बेचारी इतना डरी हुई थी कि कहीं कोई क्राइम करके आ रही हो। वो जल्दी से अंदर आई और फिर सामने सिद्धार्थ को देखकर रुक गई और नज़रें झुकाकर बोली, जी। सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ आइए। साँझ धीरे से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। शौर्य ने खा लिया था। सिद्धार्थ ने एप्पल का एक पीस उसके हाथ में दिया और बोला, शौर्य इसे फिनिश कीजिए और यहीं बैठे रहिए। शौर्य सर हिलाकर एप्पल का एक पीस पकड़े खाने लगा। सिद्धार्थ साँझ के सामने उसके थोड़ा पास आकर खड़ा हुआ और चम्मच में पोहा लेकर उसके आगे करते हुए बोला, खाइए। साँझ फिर हड़बड़ा गई और सर उठाकर सिद्धार्थ को देखने लगी। वो बिल्कुल उसके पास खड़ा था और उसके चेहरे को ही देख रहा था। साँझ ने सिद्धार्थ को देखते हुए मुंह खोल दिया तो सिद्धार्थ उसके मुंह में चम्मच डाल दिया। साँझ ने फिर नज़रें झुका ली और खाने लगी। सिद्धार्थ ने उसे खिलाते हुए कहा, हाथ कैसा है अब? साँझ ने सिद्धार्थ के सामने कर दिया। उसका हाथ अब काला हो गया था, जलने का निशान दिख रहा था। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे बेचैनी सी हो गई। वो बोला,
जल तो नहीं रही, डॉक्टर के पास जा सकते हैं हम। साज ने ना में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ बोला, साज आप छुपाना मत कुछ भी। साज धीरे से बोली, जी ठीक है अब। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। सिद्धार्थ उसे करीब से आज देख रहा था। बिल्कुल बेदाग सा चेहरा था। भोलापन उसके चेहरे का हाईलाइट था। शौर्य टुकुर टुकुर एप्पल खाते हुए अपनी मम्मा पापा को देख रहा था। दोनों रोमांस में बिजी थे। खाना खाने के बाद तीनों किचन से बाहर आ गए। शौर्य को स्कूल सिद्धार्थ छोड़ने वाला था। साज ने शौर्य को बैग पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर तक ले आई। सिद्धार्थ भी थोड़ा पीछे आ रहा था। उसने कार अनलॉक की तो साज ने दरवाज़ा खोल दिया। शौर्य को बिठा दिया। सिद्धार्थ भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और साज को देखने लगा, जो शौर्य की गाल पर किस कर रही थी। साज ने शौर्य से बोली, शौर्य आप ध्यान रखना अपना, और लंच वापस लेकर मत आना, फिनिश करना। शौर्य ओके। शौर्य ने हाँ में सर हिला दिया और हिचकते हुए बोला, ओके मम्मा। तो मुस्कुराकर बोली, बाय। सिद्धार्थ को लगा साज उससे भी बात करेगी। साज ने शौर्य को बाय बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सिद्धार्थ हैरान हुआ, फिर चिढ़ गया। साज शौर्य को बाय करने लगी। फिर उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई। सिद्धार्थ भी उसे देख रहा था। साज ने नज़रें हटा ली और थोड़ा पीछे हो गई। सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट की और साज को एक नज़र देखा, फिर बाहर चला गया। साज कार को तब तक देखती रही जब तक बाहर न चली गई, फिर घर के अंदर आ गई। सिद्धार्थ घर के बाहर आकर शौर्य को देखकर थोड़ा नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला, शौर्य आपकी मम्मा को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं भी घर से बाहर जा रहा हूँ, मुझसे क्यों नहीं बात की? शौर्य सीट पर बैठा हुआ देखता रहा। उस क्यूट से बच्चे को समझ नहीं आया। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य को देखा और बोला, शौर्य साज की सारी अटेंशन आप अकेले मत लीजिए, मेरे लिए भी रहने दीजिए थोड़ी। वाइफ है मेरी वो, मुझ पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए थोड़ा। अब तो मैं भी बात कर रहा हूँ ना उनसे, वो क्यों नहीं कर सकती सामने से? शौर्य बेचारा मासूम सा मुंह बनाकर बोला, पापा मुझे समझ नहीं आया, मेरी मम्मा को क्या बोल रहे हो आप? सिद्धार्थ ने इग्नोर किया और कार चलाते हुए सीधे देखते हुए बड़बड़ाया, मम्मा का चमचा, मैं जैसा ही नहीं, उनकी लाइफ में एक दूसरे में बिजी हैं। सिद्धार्थ बेचारा जलन का मारा अपने बेटे से ही जल रहा था कि साज की अटेंशन ले रहा है वो साड़ी। सिद्धार्थ और शौर्य के जाने के बाद साज अंदर आ गई। ऊपर अपने कमरे में आकर थोड़ा काम करने लगी। उसके फ़ोन पर फिर नोटिफिकेशन आ गई। साज ने देखा तो टेंशन में आ गई। उस फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन थी। 10-12 दिन बाद उसके एग्ज़ाम स्टार्ट थे। साज पढ़ती थी लेकिन अब वो काफ़ी सब चीज़ें भी देखती थी, तो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। शौर्य के आने के बाद वो शौर्य के साथ बिजी रहती थी। साज ने थोड़ा सा अपना इधर उधर का काम किया, फिर बुक्स लेकर पढ़ने लगी। यही 3-4 घंटे होते थे उसके पास अच्छे से पढ़ने के लिए। 12:30 बजे तक शौर्य आ जाता था। शौर्य भी अभी कुछ दिनों बाद नर्सरी में हो जाएगा। अभी वो प्री नर्सरी में था। इतने छोटे बच्चे के एग्ज़ाम नहीं लेते, सीधे नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। वो बच्चों का स्टडी लेवल चेक करने के लिए वो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट करवाते रहते हैं। शौर्य इनमें अच्छा परफॉर्म करता था। थोड़े दिन बाद उसकी भी पेरेंट्स मीटिंग थी, जिसमें साज भी जाने वाली थी। साज दोपहर तक पढ़ती रही। जानवी जी ने उसके लिए ऊपर ही कॉफ़ी भेज दी। फिर उनको कहीं बाहर जाना था बंडाजी जी के साथ, तो वो साज को ऊपर बताने आई। साज को बताकर माँ पापा घर से बाहर चले गए। वो रात को आने वाले थे। घर में साज अकेली थी। दोपहर को ड्राइवर शौर्य को लेकर घर आ गया। साज शौर्य के आने से पहले ही नीचे आ गई। छोटा सा शौर्य स्कूल यूनिफॉर्म में भागता हुआ अंदर आया। साज भी खुश हो गई। नीचे बैठकर बाहें आगे कर दी। शौर्य आकर सीधे उसके गले लग गया। साज ने फिर शौर्य के गाल पर किस किया और बोला, हमारा प्यारा बच्चा कैसे हैं आप? शौर्य खुश होकर साज की गाल पर किस करके, अच्छा हूँ मम्मा। साज ने मुस्कुराकर दोबारा शौर्य की गाल पर किस कर दी। शौर्य चहक उठा। साज उसे गोद में उठा लिया। ड्राइवर शौर्य का बैग वगैरह सोफे पर रख दिया और साज से बोला, मैम सिद्धार्थ सर का लंच पैक करवा दीजिए। साज ने हाँ में सर हिला दिया और शौर्य को लेकर किचन की तरफ चली गई। उसने डाइनिंग टेबल पर शौर्य को बिठाया, फिर उसे पानी पिलाया। सर्वेंट वही काम कर रहे थे। वो सर्वेंट से बोली, आप उनका लंच पैक कर दीजिए। सर्वेंट, जी मैम। शौर्य साज से बोला, मम्मा पापा के पास जाना है,
जूली आज अपने मम्मी पापा के साथ घूमी घूमी जा रही हैं, मुझे भी जाना है, चलो ना आप पापा के पास। शौर्य की बात सुनकर साज बड़े प्यार से कहा, शौर्य पापा बिजी होंगे, कल संडे है, हम कल जाएंगे घूमी घूमी। शौर्य जिद करते हुए, नहीं मम्मा मुझे आज ही जाना है, जूली भी जाएंगी आज। शौर्य जिद करने लगा, साज बेचारी फंस गई। अब शौर्य जिद करने लगा, साज बेचारी फंस गई। अब शौर्य स्कूल से सुनकर आ गया था, उनका भी मन हो गया अपने मम्मी पापा के साथ जाने का। साज पहले थोड़ा सोचती रही, फिर शौर्य भोला सा मुंह बनाकर साज से बोलने लगा तो साज अपने प्यारे बच्चे के आगे पिघल गई और मुस्कुराकर बोली, ठीक है शौर्य, हम चलते हैं पापा के पास, पहले कुछ खा लीजिए। शौर्य जोर से नामे सर हिलाकर बोला, नहीं मम्मा भूख नहीं है, अभी चलो चलो ना जल्दी। साज मुस्कुरा दी, फिर शौर्य को वापस गोद में उठाकर सर्वेंट से बोली, आप शौर्य का लंच भी साथ में पैक कर दीजिए, फ्रूट्स भी रख दीजिए अलग से। सर्वेंट ने मुस्कुराकर कहा, जी मैम। साज शौर्य को ऊपर रूम में लेकर आ गई और बेड पर उतार कर उसकी यूनिफॉर्म चेंज करने लगी। शौर्य खुश था, वो साज से बातें करे जा रहा था। साज मुस्कुराते हुए उनके कपड़े चेंज किए, फिर ड्रेसिंग रूम में रख कर आई। उसने अपने मेकअप हल्का सा ठीक किया, बाल ठीक किए, फिर शौर्य को नीचे लेकर आ गए। शौर्य साज का हाथ पकड़े उछल कूद कर रहा था, साज उसे संभाल रही थी। इतने में लंच भी पैक हो गया था। सर्वेंट ने लंच साज को दिया, वो शौर्य को लेकर बाहर आ गई। ड्राइवर सामने आ गया। साज उनसे बोली, भैया हम भी चल रहे हैं। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। साज शौर्य को लेकर पीछे बैठ गई। टिफ़िन ड्राइवर ने आगे रख लिया। शौर्य एक सीट पर पसर गया और साज का फ़ोन लेकर गेम खेलने लगा। साज बाहर देख रही थी। शादी के बाद मंदिर गई थी, उसके बाद वो कहीं बाहर नहीं गई थी। आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकली थी घर से, लेकिन थोड़ा नर्वस थी क्योंकि सिद्धार्थ के ऑफिस बिना बताए जा रही थी। पता नहीं सिद्धार्थ कैसे रिएक्ट करेगा। अब शौर्य जिद कर रहा था तो उसे बात माननी पड़ी। आधे घंटे बाद साज शौर्य के ऑफिस पहुँचे। साज ने ऑफिस देखा तो बहुत बड़ा ऑफिस था। इंटीरियर डिजाइन करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऑफिस डिजाइन किए थे। बहुत से बड़े बड़े लोगों के घर भी डिजाइन कर चुकी थी। सिद्धार्थ की कंपनी वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर डिजाइन कंपनी थी वो। सिद्धार्थ खुद भी बहुत अच्छे डिजाइन बनाता था। अपने घर को भी नया लुक उसने ही दिया था और उसका आलीशान रूम भी उसने खुद ही डिजाइन किया था। साज ने एक नज़र ऑफिस को देखा। 5 मंजिले का शीशे का बिल्डिंग था। इंदौर में साज की फैमिली का अच्छा बिजनेस था, लेकिन सिद्धार्थ का ऑफिस तो कहीं ज़्यादा बड़ा था। वो इंदौर में अपने ऑफिस के कई बार गई थी। उसने अपने पापा और भाई के साथ। शौर्य ने साज का हाथ खींचा और बोला, मम्मा चलो। साज सेंस में आई, फिर हाँ में सर हिलाकर शौर्य का हाथ पकड़ते अंदर आ गई। टिफ़िन ड्राइवर अंदर ले आया। साज शौर्य को लेकर रिसेप्शन पर आ गई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। ऑफिस में किसी ने नहीं देखा था साज को। शौर्य को तो देखा था क्योंकि 1-2 बार आया था वो बंडार जी के साथ। साज रिसेप्शनिस्ट की तरफ आ गई। वहाँ एक लड़की थी। वो बोली, जी मैम। साज उसे देखने लगी, फिर मासूमियत से बोली, हमें सिद्धार्थ जी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट साज को देखने लगी। शौर्य साज का हाथ पकड़े खड़ा था तो रिसेप्शनिस्ट को वो नहीं दिखा और साज को उसने पहचाना नहीं। वो बोली, मैम अपॉइंटमेंट है आपके पास। साज ने सुना तो नामे सर हिला दिया और धीरे से बोली, जी नहीं, हम उनकी वाइफ हैं। लड़की ने सुना तो जल्दी से बोली, ओह आई एम सॉरी मैम। साज हल्का सा मुस्कुराकर, इट्स ओके। लड़की अब ध्यान से साज को देखने लगी। वो कंफ्यूज हो गई कि उनका बॉस ज़्यादा हैंडसम है या उनकी वाइफ ज़्यादा ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी सी थी उनके बॉस की वाइफ। साज अब शौर्य को देखने लगी। लड़की बोली, मैम सर का कैबिन 5th फ्लोर पर है, चलिए मैं लेकर चलती हूँ। साज ने हाँ में सर हिला दिया। रिसेप्शनिस्ट बाहर आई, फिर शौर्य को देखा तो मुस्कुराकर उसकी गाल हल्के से खींचकर बोली, हाय शौर्य, आप भी आए हो, कैसे हो आप? साज मुस्कुरा दी। शौर्य भी चहकते हुए बोला, अच्छा हूँ। लड़की, ओह सो क्यूट। साज मुस्कुरा दी। फिर वो लड़की दोनों को लिफ्ट की तरफ ले गई और सिद्धार्थ अपने असिस्टेंट निखिल और अकाउंटेंट के साथ मीटिंग कर रहा था अपने कैबिन में। वैसे तो कोई बिना पूछे नहीं आ सकता था, लेकिन अब सिद्धार्थ की वाइफ और बच्चा आया था तो कैसे रोकते।
सिद्धार्थ को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि साँझ आएगी। तभी केविन का दरवाज़ा नॉक हुआ और रिसेप्शनिस्ट अंदर आई तो निखिल जल्दी से बोला, ज्योति मैम अभी नहीं। ज्योति जल्दी से बोली, सर। सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में, मैम। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही छोटा सा शौर्य भागता हुआ अंदर आ गया। सिद्धार्थ वहीं रुक गया और शौर्य को देखने लगा। निखिल और अकाउंटेंट भी देखने लगे। शौर्य भागते हुए बोला, पापा। सिद्धार्थ सेंस में आया और शौर्य की तरफ मुड़ गया। फिर चेयर से उठकर उसे गोद में उठा लिया और बोला, शौर्य आप यहाँ दादू के साथ आए हो? शौर्य ने नाम में सर हिला दिया और बोला, नहीं पापा, मैं मम्मा के साथ आया हूँ। सिद्धार्थ ने सुना तो हैरान हुआ, फिर जल्दी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। वहाँ साँझ नहीं थी, ज्योति जी खड़ी थी। सिद्धार्थ बेचैन सा हो गया और शौर्य को देखकर बोला, कहाँ है आपकी मम्मा? शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही ज्योति जी बोली, सर मैम बाहर है। सिद्धार्थ सुनते ही जल्दी से कैबिन की बाहर की तरफ आ गया। बाकी सब अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ बाहर आया तो देखा साँझ कैबिन के बाहर भोला सा मुंह बनाए खड़ी थी। सिद्धार्थ ने देखा तो चेहरे से सारी बेचैनी झटके से खत्म हो गई। वो बता भी नहीं सकता था उसे कितना अच्छा फील हुआ। वो साँझ को बस निहारने लगा। साँझ ने भी सिद्धार्थ को देखा, फिर नजरें झुका ली और बोली, जी शौर्य जिद कर रहे थे इसलिए हम उनको लेकर आ गए। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया। बेचारी ने डरते डरते पहले ही बता दिया ताकि सिद्धार्थ कहीं डांट न दे। सिद्धार्थ ने अपनी गोद में उठाए शौर्य को देखा और उसके गाल पर किस करके धीरे से बोला, आई लव यू बच्चा। उसका बेटा उसकी दिल की तमन्ना पूरी कर रहा था। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य को नीचे उतार दिया, फिर साँझ को देखकर बोला, आइए अंदर चलिए। साँझ सर झुकाकर अंदर आ गई। ज्योति जी वहाँ से चली गई। निखिल ने तो साँझ को देखा हुआ था, अकाउंटेंट अभी देख रहा था। साँझ ने किसी की तरफ नहीं देखा। निखिल बोला, गुड आफ्टरनून मैम। अकाउंटेंट भी बोला। साँझ ने सिद्धार्थ को देखा, फिर हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला दिया और सिद्धार्थ के साथ थोड़ा पास खड़ी हो गई। सिद्धार्थ उसे नर्वस होते देखा तो निखिल से बोला, निखिल ब्रेक लो थोड़ा, बाद में देखते हैं। निखिल समझ गया और सर हिला दिया। फिर वो और अकाउंटेंट बाहर चले गए। उसके बाहर जाने के बाद सिद्धार्थ ने साँझ को देखा और सोफे की तरफ इशारा करके बोला, बैठिए। साँझ बैठ गई। सिद्धार्थ भी शौर्य का हाथ सोफे की तरफ आकर बैठ गया। वो साँझ को देखने लगा कि कोई बात करेगी, लेकिन वो बैठी रही। सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा कि साँझ उसके पास आई है। सिद्धार्थ अब घूर कर देखने लगा। साँझ कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर वो बोला, साँझ आप सिर्फ चुपचाप बैठने आए हैं यहाँ? साँझ ने जल्दी से सिद्धार्थ को देखा। वो घबरा गई थी। वो भोलेपन में जल्दी से बोली, जी मैं शौर्य जी, वो शौर्य जिद कर रहे थे। उनकी फ्रेंड जूली अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जा रही हैं। शौर्य का भी मन हुआ, फिर हम ले आए उनको। आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए बच्चे के लिए, शौर्य भी खुश हो जाएंगे। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देखने लगा और मुस्कुरा दिया। फिर शौर्य को देखा तो सोफे के सामने खड़े टेबल पर बॉल में रखे छोटे छोटे पत्थरों से खेल रहा था। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया अपने बच्चे पर। फिर साँझ को देखकर बोला, अच्छा पहले बताइए क्या पियेंगी आप, क्या मंगवाएं? साँझ ने ना में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ बोला, आप हर चीज़ को ना में क्यों बोलती हैं? कभी हाँ भी कर सकती हैं आप, मैं मना नहीं करूँगा, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। साँझ हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ आज थोड़ा ओपन होकर बात कर रहा था। साँझ धीरे से बोली, कॉफ़ी लेंगे? साँझ ने इतनी मासूमियत से कहा था कि सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। फिर शौर्य से बोला, शौर्य आपके लिए क्या मंगवाएं? शौर्य सिद्धार्थ के पास आ गया। सिद्धार्थ उसे पकड़ लिया और गाल हल्की सी पींच कर दी। शौर्य बोला, पापा घूमी घूमी जाना है, जूली गई हैं, मुझे भी लेकर चलो आप। उठो पापा। शौर्य सिद्धार्थ का हाथ खींच रहा था। सिद्धार्थ और साँझ दोनों मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से कहा, शौर्य अभी जिद नहीं, हम चलेंगे, पहले लंच कर ले, फिर थोड़ा सा काम है वो फिनिश कर लूँ, फिर चलते हैं। सिद्धार्थ ने फ़ोन करके लंच मंगवाने को कह दिया। स्टाफ मेंबर आकर कैबिन में उनका लंच रख कर चले गए। साँझ कैबिन को देख रही थी। बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ था कैबिन। सिद्धार्थ शौर्य के बालों में उंगली फेरते हुए साँझ को देख रहा था। सिद्धार्थ ने शौर्य को सोफे पर बिठा दिया। फिर तीनों लंच करने लग गए। साँझ के हाथ का दाग ज़्यादा डार्क हो गया था। सिद्धार्थ की नज़रें साँझ के हाथ पर थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लंच करने के बाद सिद्धार्थ ने सामान उठवा दिया और शौर्य को खेलने के लिए कुछ खिलौने मंगवा लिए। निखिल शौर्य के खेलने के लिए कुछ खिलौने दे गया। शौर्य सारे खिलौने लेकर नीचे बैठ गया और खेलने लगा। सिद्धार्थ अपनी सीट पर जाकर
थोड़ा सा काम देखने लगा जो ज़रूरी था। साँझ फ्री थी तो वो भी शौर्य के पास आकर नीचे आलती पालती मारकर बैठ गई। उसके साथ पजल सॉल्व करने लगी, साथ में उसे पढ़ाई की कुछ चीज़ें सिखाने लगी। सिद्धार्थ काम में डूबा हुआ, उनकी नज़र साँझ पर गई जो बड़ी खुशी से शौर्य के साथ नीचे बैठकर उसके खिलौने के साथ खेल रही थी। शौर्य भी खुश था, साँझ इतनी प्यारी लग रही थी। सिद्धार्थ अपना ज़रूरी काम भी भूल गया, एकटक साँझ को देखने लगा। जिस चीज़ से डरते हुए सिद्धार्थ कभी शादी नहीं करना चाहता था, उसका वो डर अब रहा ही नहीं। साँझ खुद भी बच्चों जैसा मासूम थी, वो क्या ही शौर्य से सौतेला बिहेव करेगी। वैसे भी साँझ को बच्चे बहुत पसंद थे, वो बच्चों के साथ घुल मिल जाती थी जल्दी। बस बड़ों के साथ उसे घुलने मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो जल्दी किसी के साथ ओपन नहीं होती। सिद्धार्थ के चेहरे पर अपने आप स्माइल आए जा रही थी। साँझ और शौर्य को ऐसे खेलते देखकर उसके कैबिन में अपने बीवी और बच्चे दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे। सिद्धार्थ कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा काम पर। उसने निखिल को फ़ोन करके उसे वो काम करने को बोल दिया और खुद आराम से बैठ गया और थोड़ी देर निहारता रहा। उसका मन नहीं कर रहा था कुछ बोलने का। साँझ बहुत खुश लग रही थी, साँझ की खुशी को ख़त्म नहीं करना चाहता था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।